I welcome every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth to listen the unchanging word of God. परमेश्वर का कभी न बदलने वाला वचन सुनने के लिए मैं आप सभी दर्शकों का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, in the last episode, पिछले एपिसोड में I was sharing मैं ये बता रहा था every single individual of the world is under the captivity of the wicked devil. कि संसार का हर एक व्यक्ति तो दुष्ट शैतान की बंधुआई में पड़ा हुआ है, वो उसके कारण बंधा है, वो उसके बंधन में है। He deceived the precious human being, the sons of God, the offspring of God. He took all of them under his captivity by deceiving them. उसने परमेश्वर के पुत्र यानी मनुष्य को उसने पूरी तरह से भरमाया और पूरी मानव जाति को उसने अपने वश में कर लिया, उन्हें बंदी बना लिया। This is the condition in which the human beings are today. आज मनुष्य जाति तो बस इसी दशा में पड़ी हुई है। This may not be seen in the world, in the naked eyes. शायद इसे हम खुली आंखों से देख नहीं हैं, इसे देख सकते हैं, Because this is the truth, it is all spiritual things. क्योंकि ये जो सारी सच्चाई हैं, ये तो केवल आत्मिक बातें हैं। This is invisible things which we can't see it. ये तो अदृश्य ऐसी बातें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, But it should be known by the word of God. लेकिन इन्हें परमेश्वर के वचन के द्वारा जानना चाहिए। This is how the wicked devil is keeping the human being under his control. दुष्ट शैतान मनुष्य को इसी तरह से अपने नियंत्रण में रखता है, नियंत्रण में बांध कर रखता है। This is the present condition of the mankind. मनुष्य जाति की यही वर्तमान की दशा है। Number 1, नंबर 1, Bible say, बाइबल कहती है 2 Corinthians chapter 4:4. दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में इस तरह कहती है, If you want to note down, you please note down in your diaries. You can see it from the Bible and read yourself and you will understand. आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख लीजिए, अपनी खुद की डायरी में इसे लिखिए, आप इसे पढ़िए, तभी आप इस बात को समझ सकेंगे। We'll hear the word from the Bible. आइए बाइबल में से इस वचन को सुनते हैं। Whose minds the God of this ages has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। इस तरह से ये वचन बताता है। Here it says, यहाँ पर ये कहता है, the God of this age, the devil, the Satan has blinded the minds of the unbelievers that the glorious gospel of Jesus Christ should not come and shine upon them. ये कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यानी शैतान ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा करके रख दिया है। Number 1, नंबर 1, the minds of the people have been blinded by the devil. शैतान ने मनुष्य के जो मन की जो बुद्धि की आंखें हैं, उन्हें अंधा करके रखा है। He is holding the minds of the people blinded. वो तो लोगों के मन पर नियंत्रण करता है, उनकी मन की आंखों को अंधा, इस तरह वचन कहता है। So that you will not able to have the mind to take a decision. और ये इसलिए होगा कि आपके पास फिर निर्णय लेने के लिए सही मन नहीं होगा। He is controlling our mind. वो हमारे मन पर नियंत्रण करता है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, number 1, नंबर 1, mind of the people. लोगों का जो मन है वो नियंत्रण में God करके has रखा है। given a free will to man. परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। He can have his own will. वो अपनी इच्छा से ये काम कर सकता है। But the devil, लेकिन शैतान, he blinded the mind उसने मनों को अंधा कर रखा है, and turning the mind of the people towards his side. और वो मनुष्य के मन को अलग दिशा में ले जाता है। Because man is not in a position to take his own decision. क्योंकि मनुष्य अब खुद निर्णय लेने की दशा में नहीं रहा है, He is forcing. वो जबरदस्ती करता है। Lord, that's blind. Mind is blinded. प्रिय लोगों, ये जो मन है वो तो अंधा कर दिया गया है। Number 2, नंबर 2, the Bible say, बाइबल कहती है, Ephesians chapter 4 verse 18, इफिसियों अध्याय 4 वचन 18 इस तरह से कहता है,
It says like this. ये इस तरह से कहता है, You'll hear the word. इस वचन को सुनते हैं, हैविंग देयर अंडरस्टैंडिंग डार्कन, बीइंग एलिनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस दैट इज इन देम बिकॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस ऑफ देयर हार्ट। इफिसियों 4:18 कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। इसके कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, here it says, यहाँ पर ये कहता है understanding is darkened. कि उनकी जो बुद्धि है वो तो अंधेरी कर दी गई है, वो बुद्धि अंधेरी हो गई है। Understanding is darkened. उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। Understanding. उनकी बुद्धि या समझ वही तो अंधेरी हो गई है। You have an understanding. यानी आपके पास में समझ है, This understanding is darkened ये जो समझ है यही अंधेरी कर दी गई है and is keeping the people under ignorance, और वो लोगों को इस तरह से अज्ञानता में रखता है and the hardness of heart और उनके मन की कठोरता के कारण have been kept away from the life of God. वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। इस तरह कहता है, The Bible says, बाइबल कहती है, try to understand इसे समझने की कोशिश कीजिए, what he is doing. वो क्या कर रहा है। He is keeping the people away from the life of God. वो लोगों को परमेश्वर के जीवन से अलग रख रहा है। The understanding is darkened, उनकी जो बुद्धि या जो समझ है वो अंधेरी कर दी गई है and the ignorance that is upon them, keeping the people total ignorance, और उन पर ये अज्ञानता है, वो लोगों को पूरी तरह से अज्ञानता में रखता है and the heart is darkened. और उनका हृदय जो है वो तो अंधेरा कर दिया गया है। Hardness of heart. उनका हृदय कठोर हो चुका है, ऐसी What is दशा that? में वो है। What the hardness of heart means? हृदय की कठोरता का मतलब क्या He है? will say something to, he gives something to them, वो उन्हें कुछ देता है they will hold on that. और वो उसे पकड़े रहते हैं। It can be anything. ये कुछ भी हो सकता है, Maybe his language, शायद ये उसकी भाषा हो, maybe his native country, शायद ये उसका मूल देश हो, maybe his faith, या फिर शायद उसका विश्वास हो, maybe whatever they follow. या जो कुछ भी वो अनुकरण करते आए The हैं, hardness of heart. उनके मन की कठोरता के They कारण will say, what I have, that is true. वो ये कहेंगे जो मेरे पास है वही सच्चा है, वही सत्य है। It is hardness of heart. ये तो मन की कठोरता है। This is condition the enemy is keeping the people. इसी दशा में शत्रु मनुष्यों को रख रहा है। Understanding is darkened, उनकी मन की जो समझ है वो अंधेरी हो गई है keeping the people under ignorance, और वो लोगों को अज्ञानता में रखता है hardness of heart, और उनका मन कठोर हो चुका है the mind is blinded. और उनका मन अंधा हो चुका है। The Bible says बाइबल कहती है in 1 John chapter 2 verse 11, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 11 में it says like this, ये इस तरह से कहती है, बट ही हु हेट्स हिज ब्रदर इज इन डार्कनेस एंड वॉक्स इन डार्कनेस एंड डज नॉट नो वेयर ही इज गोइंग बिकॉज द डार्कनेस हैज ब्लाइंडेड हिज आईज। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। beloved, प्रिय लोगों, here it says, यहाँ पर ये कहता है the darkness has blinded his eyes. कि अंधकार ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया The है। darkness अंधकार ने has blinded the eyes of the people. लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। What is darkness means? ये अंधकार का मतलब It is क्या a है? demonic rulership. ये तो दुष्टात्माओं की ताकतें हैं। The power of darkness. ये दुष्टात्माओं की अंधकार की That is ताकत Satan. जो कि शैतान से है। Blinded the eyes of the people. उसने लोगों की आंखों को अंधा करके रखा है। How he blinds the eyes of the people? वो लोगों की मन की आंखों को कैसे अंधा करता He है? put a hatred upon his own वो brothers. अपने ही भाइयों के बारे में नफरत रखता है। They hate. वो नफरत करते हैं, That means they can't see. मतलब वो देख नहीं सकते हैं। They don't know where they are going. वो नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहे हैं। They can't see it where they are going. वो नहीं देख सकते कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। So what is he doing? तो वो क्या करते हैं?
eyes are blinded. उनकी आंखों को अंधा कर रखा है। How the condition, how the people are now in the condition. See that what the Bible say. देखिए लोगों की दशा इस समय कैसी है, बाइबल क्या कहती है इसे देखिए। Number 1, नंबर 1, the mind of a person is blinded by the devil, the ruler of the world. लोगों का जो मन है वो तो अंधकार में बांधा गया है शैतान के द्वारा जो संसार पर राज्य करता है। Understanding is darkened. उनकी जो समझ है वो भी अंधेरी कर दी गई है। And the ignorance is put upon the people. और लोगों के ऊपर में अज्ञानता डाल दी गई है। And hardening the hearts of the people. और लोगों के मनों को कठोर कर दिया गया है। Eyes of the people are blinded. लोगों की मन की आंखें अंधी कर दी गई है, उन्हें अंधा किया गया है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, and Bible say, और बाइबल कहती है 2 Timothy chapter 2 verse 25 and 26. दूसरा तिमोथियुस अध्याय 2 वचन 25 और वचन 26 में, Here it says, In humility, correcting those who are in opposition, if God perhaps grant them repentance, so that they may know the truth, and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been captive by him to do his will. देखिए यहाँ कहता here है, it is written like this. I do not know what other translation says like this, but in English I will tell you what is written. इंग्लिश में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। Here it says, यहाँ कहता है, go to the people उन लोगों के पास जाओ, in humility, नम्रता में जाओ, बड़ी नम्रता या दीनता के साथ में in जाओ, humble, in love, correct the people. और बड़ी नम्रता से प्रेम में लोगों को सुधारो, उन्हें सुधारो। इस तरह से ये कहता है, In love, correct the people. प्रेम में लोगों को सुधार दो। If God perhaps grant them repentance, अगर परमेश्वर उन्हें पश्चाताप दे दे, उन्हें प्रदान करें, they may know the truth. तो वो सत्य को जान ले, पहचान ले। That means today they don't know the truth. यानी आज वो सत्य को नहीं जानते हैं, They are only fed all lies, lies and lies. उन्हें केवल झूठ और झूठ ही दिया गया था, केवल वो वही जानते God says, और परमेश्वर कहते हैं, correct them in love. प्रेम में उन्हें तुम सुधारो, उन्हें प्रेम में ठीक करो। Perhaps God grant them repentance, they may know the truth. अगर परमेश्वर उन्हें पश्चाताप दे तो वो सत्य को जान पाएंगे। Number 2, नंबर 2, they may come to their senses. और वो अपने आपे में आ जाए। Now they don't have sense. अब वो समझ में नहीं हैं, No sense. उनमें कोई समझ नहीं है, They may come to their senses. ताकि वे अपनी समझ में आ जाए। Because the enemy is keeping them senseless condition. क्योंकि शत्रु तो उन्हें ऐसे असमझ की दशा में रखता God है। says, परमेश्वर they कहता may है, escape the snare of the devil. ताकि वो शैतान के फंदे से छूट जाए। They are caught in the snares. वो तो अभी जाल में फंसे हुए, फंदे में They फंसे are हैं। trapped in the net of the devil. वो तो शैतान के जाल में, फंदे में फंस So चुके हैं। correct them in love. उन्हें प्रेम में सुधारो, They may escape. ताकि वो बच सके, They may escape the snare. ताकि वो इस जाल से, इस फंदे से बच सके, Having taken captive by him. जो कि उसके द्वारा बंदी बनाए गए थे। He has taken captive all the people शैतान ने तो सभी लोगों को बंदी बना लिया to था do his will. कि अपनी इच्छा पूरी करे, To do his will. कि वो उसकी इच्छा What पूरी is करे। his will? उसकी इच्छा क्या है? To steal, kill and destroy. कि चोरी करे, घात करे और नष्ट कर दे। The will of the devil. शैतान की बस यही तो इच्छा है। He comes only to steal, kill and destroy. वो तो केवल इसलिए आता है कि चोरी करे, घात करे और नष्ट कर दे। He doing his will. वो अपनी इच्छा पूरी करता है This is the condition he is keeping the people. और वो लोगों को इसी दशा में रखता है। The Bible says. बाइबल कहती है, In another place it says, like Isaiah chapter 42, verse 6 and 7. यशायाह अध्याय 42 वचन 6 और 7 में ये कहता है, I the Lord has called you in righteousness The Lord has called you in righteousness. and will hold your hand. I hold your hand. I will keep you and give you I will keep you and give you as a covenant to the people, covenant to the people, as a light to the Gentiles, light to the Gentiles, to open blind eyes, open blind eyes, to bring out prisoners from the prison, to bring out prisoners from the prison, those who sit in the darkness those who sit in the darkness. from the prison house.
from the prison house. मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधेरे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यशायाह 42:6 और 7 इस तरह कहता है। ये वचन हमें बताता है। Beloved, प्रिय लोगों, I will explain this a little more. चलिए मैं इसे और भी समझा कर बताता What is हूँ। it said? ये क्या कहता है? And bring out the people from the prison house. कि उनको काल कोठरी में से निकाले, काल कोठरी में जो है वहां से निकाल दे। They are in the prison house. वो तो वहां पर जेल की काल कोठरी में है, And in the prison full of darkness. और वो तो उस बंदीगृह में जो कि अंधियारे से भरा है, And their eyes are blinded. और उनकी आंखें अंधी कर दी गई है। Bring the people out of the prison. कि लोगों को बंदीगृह से बाहर निकालूं, That's why God has appointed us. और इसीलिए परमेश्वर ने ये नियुक्त किया। Now, in overall, अब देखिए सामान्य रूप में we see what is the condition of a man. देखिए मनुष्य की दशा क्या है। How this wicked devil, the Satan, the evil has keeping the people captive. और कैसे ये दुष्ट जो व्यक्ति है, विरोधी है, उसने शैतान ने कैसे लोगों को बंदी बनाकर रखा है। What is the condition? उनकी दशा क्या है? Number 1, नंबर 1, the mind of a person is blinded. उस व्यक्ति का मन तो अंधा कर दिया गया है। Number 2, नंबर 2, the understanding of the person is blinded. उस व्यक्ति की जो समझ है उसे भी अंधा करके रख दिया है। Number 3, नंबर 3, eyes of the person is blinded. उस व्यक्ति की आंखें अंधी कर दी गई है। Number 4, नंबर 4, the heart of the person is blinded. उस मनुष्य का हृदय भी अंधा कर दिया गया है। Next thing, और फिर अगली बात, he equally gives lies to the people and keeping the people under ignorance. वो केवल लोगों से झूठ बोलता है और लोगों को वो इस तरह से अज्ञानता में रखता है। They don't know the truth. वो सत्य को नहीं जानते They हैं, should not know the truth. उन्हें सत्य नहीं जानना So चाहिए। they keep the people only feeding lies and lies and lies and keeping the people ignorance. और इसीलिए वो लोगों को केवल झूठ और झूठ ही देता है और वो लोगों को पूरी अज्ञानता में रखता है। Next, he is keeping the people senseless condition, senseless. और वो लोगों को इस तरह से बिना समझ की दशा में रखता है जहां वो कुछ समझ नहीं पाते। Senseless. वो तो बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। These things are happening today आज ये सब कुछ हो रहा है because no sense. क्योंकि कोई भी समझ He नहीं is है। keeping the people senseless वो condition. लोगों को ऐसे बिना समझ की दशा में रखता है। Very simple. बहुत ही सरल है। See a man married. देखिए एक पुरुष की शादी होती है, Bible says the husband should love his wife. बाइबल कहती है कि पति को अपनी पत्नी से प्रेम रखना है, But what he does? लेकिन वो क्या He's करता go है? on hitting his own wife. वो अपनी ही पत्नी को मारते रहता है। My beloved. मेरे प्रिय Why लोगों, he does like that? वो ऐसा क्यों करता है? He doesn't have sense. उसमें कोई समझ नहीं है, Senseless. बिना समझ का है। This is the condition the enemy is keeping the people. शत्रु लोगों को ऐसी दशा में रखता है, In senseless condition. बिना समझ की दशा में रखता And he है, is keeping the people under trap. और वो लोगों को फंदे में फंसा कर रखता है। He is keeping them in his own trap. वो अपने ही जाल में उन्हें फंसा कर रखता है, Snare. जाल में। And also keeping these people into the prison house. और वो इन लोगों को बंदीगृह में रखता है, In the jail. उन्हें जेल में रखता है, Dark room. काल कोठरी में रखता है। How condition? He is keeping in the prison house in a dark room in this condition. देखिए ऐसी दशा में वो उन्हें बंदीगृह में काल कोठरी में रखता है, Eyes are blinded. उनकी आंखें अंधी कर ली गई है, Senseless condition. और वो बिना समझ की दशा में हैं, Understanding is dark. उनकी समझ अंधी कर दी गई है, Mind is dark. मन में अंधेरा आ गया है, Heart is dark. उनका हृदय अंधेरे से भर गया है, In captive. और वो बंधवाई में पड़े हैं, In keeping in ignorance. उन्हें अज्ञानता में रखता है। Why he does all these things? वो ये सब कुछ क्यों करता है? In this condition, इस दशा में he keeping the man वो उस मनुष्य को रखता है and is using him to destroy the whole world. और वो उसका उपयोग करता है कि पूरे संसार को नाश कर दे, सबको नाश कर दे। This is what the enemy is doing. शत्रु यही तो कर रहा है। My beloved brother, मेरे प्रिय भाइयों, my beloved sister, मेरी प्रिय बहनों, are you able to understand this? क्या आप इसे समझ पा रहे It is हैं? not coming from ये me. मुझसे नहीं आ रहा है। I am not talking to you. देखिए यहाँ पर मैं अपने मन It की is बातें नहीं all बता रहा God's हूँ।
It's all God's word. ये परमेश्वर का वचन है। Because a God who loves us so much, परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम रखता है, He loved us so much. उसने हमसे इतना प्रेम रखा। We all belongs to God. हम तो परमेश्वर के हैं। We are not ordinary. हम साधारण नहीं हैं। We are sons of हम God. परमेश्वर के पुत्र हैं। We are all children of हम God. सब परमेश्वर की संतान हैं। Even today, God loved us and loves us so much. आज भी परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। Even today, He is taking care of us. आज भी वो हमारी देखभाल करते हैं। He cannot forsake or forget His own वो children. अपनी संतानों को इस तरह से भूल नहीं सकते हैं। But there is an enemy लेकिन एक शत्रु है, taking these children, वो इन संतानों को लेकर, taking the children of God, यानी परमेश्वर की संतानों को, keeping them in this condition वो उन्हें इस दशा में रखता है to destroy the whole world, कि पूरे संसार को नाश कर दे, to destroy the people, कि लोगों को नाश कर दे, destroy the people and destroy them into eternal fire. उन लोगों को नाश कर दे, अनंत काल की आग में उन्हें पूरी तरह से नाश कर दे। He is a total deceiving the people. वो पूरी तरह से लोगों को भरमा रहा है, धोखा दे रहा है। You just imagine आप कल्पना कीजिए how to escape. कि उससे कैसे बच निकले। Come on, think of it. जरा इसके बारे में सोचिए, Just to think of बस it. इसके बारे में सोचिए। Sit in a place. एक जगह पर बैठिए, Think of it according to the word. वचन के अनुसार इसके बारे में सोचिए। Take a person. एक व्यक्ति लीजिए His mind is dark. जिसका मन अंधेरा है, Understanding is dark. उसकी समझ अंधेरी है Eyes are blinded. और उसकी जो आंखें हैं वो तो अंधी कर दी गई He's हैं keeping in a senseless condition. और वो उन्हें बिना समझ की दशा में रखता है। Heart is blinded. उनका हृदय अंधेरा हो गया, उसके अंदर पूरी तरह से Totally अंधकार छाया है, Totally put in ignorance. उन्हें पूरी तरह से अज्ञानता में रखा गया है He is put in a trap. और उसे वो जाल में फंसा कर रखता है, Put in a jail. उसे जेल में डाल कर रखता है And dark room. और काल कोठरी में रख देता है। Imagine कल्पना कीजिए what this person can do. तो ये व्यक्ति क्या कर सकता है, What he can do. वो क्या कर सकता है। This is the condition of the human being today. आज मनुष्य की बस यही तो दशा है। In this condition, इस दशा में he is keeping the people वो लोगों को बंधे रखता as a है, captive, बंधवाई में रखता है, using them उनका उपयोग करता है to destroy the world. कि पूरे संसार को नाश करे। Why he is using like this? वो इस तरह से उनका उपयोग क्यों करता है? Because the devil has no power, nothing devil can do. क्योंकि शैतान के पास में कोई सामर्थ्य नहीं है, वो सच में कुछ भी नहीं कर सकता है। The whole world is in the hand of a man. सारा संसार तो मनुष्य के हाथों में है। The man got the authority. मनुष्य को अधिकार मिला है, He got the authority. उसे अधिकार मिला है। So तो the फिर- devil is using the authority of this man by keeping the person in this condition. शैतान इस मनुष्य के अधिकार का उपयोग करता है और वो उसे इस दशा में रखता है And he is destroying the world. और वो संसार को नाश कर रहा But है। thanks be to God. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद He हो is not in a position to consume them all कि वो सभी को नाश नहीं कर सकता है because of the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। The Bible says, बाइबल कहती है, Lamentation 3:22 says, विलाप गीत 3:22 कहता है। आइए इस वचन को हम गौर से पढ़ते हैं, you'll hear the word. इस वचन को हम सुनते हैं। थ्रू द लॉर्ड्स मर्सी Through the Lord's mercy, वी आर नॉट कंज्यूम्ड we are not consumed. बिकॉज हिज कंपैशन फेल्स नॉट। His compassion fail not. हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। ये वचन इस तरह कहता है, ये उसकी दया है। We are not yet been consumed. अब तक हम मिट नहीं गए हैं। The enemy wanted to destroy. शत्रु हमें नाश कर देना चाहता है। His main aim is to destroy and kill the people. उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि लोगों को नाश कर दे, सभी लोगों को वो मार डाले। But our heavenly Father, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता the Lord's mercy, प्रभु की दया से we are not yet been consumed. अब तक हम मिट नहीं गए हैं। अब His तक हम मिट compassion- नहीं गए, His हम मिटे compa- नहीं हैं। His compassion fail not. उसकी करुणा कभी असफल नहीं होती है। Every day His faithfulness is new. हर दिन उसकी विश्वास योग्यता तो नई होती चली जाती He's है। so faithful. वो इतना विश्वास योग्य है। This Father loves you. पिता आपसे प्रेम करते हैं। He wants everyone to come back. वो चाहते हैं कि सब उसके पास वापस He आए। wants every person to know Him. वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उसे जाने। It is His desire that all men to live. ये इच्छा है कि सभी मनुष्य जीवित No रहें one should perish. और कोई भी मनुष्य नाश ना हो। Beloved,
प्रिय लोगों, understand it, इसे समझ लीजिए, take a choice. एक चुनाव कीजिए। Answer is for this. इसके लिए जवाब तो यही है, Just call on the name of the Lord Jesus Christ. बस केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम को आप पुकारिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, Lord Jesus, प्रभु यीशु, help me. मेरी मदद कर, I want to come to you. मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। If you can say this, अगर आप ये कह देंगे, अपने हृदय से कहेंगे, beloved brothers and sisters, तो मेरे प्यारे भाई और next बहन, second, अगले ही सेकंड you are from this darkness, you will come into the light. आप इस अंधकार से निकलकर ज्योति में आ This is जाएंगे। truth. यही तो सच्चाई It's है। written in the Bible. ये बाइबल में लिखा है Call upon the name of the Lord. कि प्रभु के नाम को पुकारें, Open the mouth and tell the devil, get out of my life. अपना मुंह खोले और शैतान से कहे कि हे शैतान, मेरी जिंदगी में से निकल जा। So many years you have deceived me. इतने साल से तूने मुझे धोखा दिया है, Now no more. अब इससे आगे नहीं, Now no more. अब से आगे नहीं। Now I know the truth. अब मैं सत्य को जान गया हूँ, Get out of my life. मेरे जीवन से निकल जा। Jesus is the Lord. यीशु ही प्रभु है, He is my Father. वो मेरे पिता है, I'll go to Him. मैं उसके पास जाऊंगा। Call upon the name Jesus. यीशु के नाम को पुकारिए। If the Lord willing, I continue प्रभु की इच्छा हुई तो मैं और भी आगे बताऊंगा, some more truth. और भी कुछ सत्य आपको बताऊंगा। Till such time, और उस समय तक be blessed आशीषित रहिए in the mighty name of Jesus Christ. मसीह यीशु के सामर्थी नाम में। Amen. आमीन।